चलो बेटा, चैप्टर 6 शुरू होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना, अवकलज डेरिवेटिव्स, अवकलजों का अनुप्रयोग। ठीक है, ये एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है, अदर बुक्स में कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला, टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी राशि के बदलने की दर, रेट टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी राशि के बदलने की दर ज्ञात करना। कोई राशि किस तरह से बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे ये सर्किल है बेटा, ये सर्किल जो है, अगर इसकी हमको एरिया निकालनी हो तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर आर बदलेगा तो क्वांटिटी बदलेगी कि नहीं। आर के बदलने पर एरिया कैसे बदल रहा है, इसका निर्धारण हम इस चैप्टर, इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। अगला टॉपिक होगा आपका कि जैसे कोई ये कर्व है, किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया ना, हो सकता है इसी पर आप नॉर्मल ड्रा करें ना, तो इसके इक्वेशन क्या होंगे, यह अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आप। इसमें थर्ड है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जैसे 61 पावर 1/4 हमने कर दिया, इसका लगभग मान कितना होगा, इसका लगभग मान डेरिवेटिव का उपयोग करके हम इसका मान निकालेंगे। किसका प्रयोग करके, डेरिवेटिव का प्रयोग करके। कह रहा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव के उपयोग से हम बता देंगे कि फंक्शन का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे देखिए पहले, अगर यह x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़े ना, x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़े, ऐसे देख रहे हो, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हो कि नहीं, x का मान बढ़ने पर y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता लगाएंगे, डेरिवेटिव का उपयोग करके। कैसे पता लगाएंगे, डेरिवेटिव का उपयोग करके। ओके, अब इसी प्रकार से x का मान बढ़ने पर y का मान घटे, ऐसे x का मान बढ़ रहा है तो y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। फिर है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चस्थ निम्नस्थ। हाँ, कब किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, यह कैसे पता लगाएंगे, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से। तो इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लेकिन जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज का 6.1 है, इसका इंट्रो लिख दे रहा हूँ मैं, इंट्रो। इसमें सिर्फ हमको ये पढ़ना है क्या, टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक्सरसाइज 6.1 में हमको यही पढ़ना है। ओके बेटा, रेट जानते ही हो आप लोग, रेट जानते ही हो आप लोग। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
डी क्यू ओवर डी पी से, डी क्यू ओवर डी पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्यू क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। और पी क्या है? पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर है। इसको हम कहते हैं प्राचल। क्या कहते हैं? प्राचल, हिंदी में प्राचल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं कह दूं कि यह एक रेक्टेंगल है। ध्यान दीजिए पहले, क्या क्या है? रेक्टेंगल है। इसका लेंथ है x और ब्रेथ है y ना, y है ना। अगर हम इसकी एरिया निकालनी हो तो हम तो लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई कहेंगे। बोलो भाई, तो क्वांटिटी क्या है इसमें? क्वांटिटी बता दो क्या है? बराबर ए है ना, एरिया ए बार। और पैरामीटर्स क्या है इसके? क्या है? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है किस पर निर्भर कर रही है? एक्स और वाई पर। जैसे अगर एक्स घटा दिए तो फिर एरिया क्या हो गई? घट गई। बोलो भाई, एक्स बढ़ा दिए एरिया बढ़ गई, वाई बढ़ा दिए एरिया बढ़ गई, वाई घटा दिए एरिया घट गई। समझ रहे हैं ना? तो हर जगह हम डी क्यू ओवर डी पी नहीं लिखेंगे, पी बदलता रहेगा। पैरामीटर क्या होगा आपका? बदलता रहेगा। क्या होगा? बदलता रहेगा। पैरामीटर आपका बदलेगा तो हम हमेशा पी थोड़ी लिखेंगे। क्वांटिटी का नाम अलग अलग होगा, कहीं एरिया होगा, कहीं वॉल्यूम होगा, कहीं पेरीमीटर होगा, तो बदलेगा। जैसे कहने का मतलब यह है, इसको नोट करना हो तो कर लीजिए। तो जैसे हम ये कह दें, ध्यान दीजिए, ये कोई सर्किल है, इसका रेडियस क्या है? आर है। इधर देखो, ये रेडियस, इधर देखो ये रेडियस। अगर रेडियस बदल रहा है तो इसका पेरीमीटर भी तो सरकमफ्रेंस भी तो बदल रहा है, एरिया बदल रहा, एरिया भी बदलेगा। बोलो यार। तो अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि यह कहें कि किस रेट से एरिया में चेंजिंग हो रही है, क्या कहेंगे? किस रेट से एरिया में चेंजिंग हो रही है, तो क्या निकालेंगे हम? डी ए ओवर डी आर। क्या निकालेंगे? डी ए ओवर डी आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये डी ए ओवर डी आर जो है, ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब एरिया में, रेडियस में एक यूनिट का अगर चेंज कर दिया जाए, भाई देखो रेट तो हमेशा एक से ही निकाला जाता है ना। जैसे आलू का भाव 12 रुपया प्रति किग्रा, 1000 रुपया प्रति कुंतल रहता है कि नहीं रहता? तो रेट तो हमेशा यूनिट का ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कहता है कि 2500 में 2.5 कुंतल यह रेट चल रहा है। जब भी आदमी रेट बताता है तो यूनिट इकाई क्या इसका? हाँ, तो कह रहा है कि रेडियस में एक यूनिट का चेंज करने पर एरिया में कितना चेंज हो रहा है। रेडियस में एक यूनिट का चेंज करने पर एरिया में कितना चेंज हो रहा है, यही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। अब बेटा प्रश्न ये उठता है, ध्यान दो पहले, कि ये जो एरिया है ये किस पर डिपेंड कर रही है? एरिया डिपेंड्स कहाँ कर रही, बता दो हमको। डिपेंड्स अपॉन रेडियस। ओके, अभी रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है? बता दो।
अरे यार रेडियस कम हो रहा है, इधर से देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो ऐसे है, ऐसे है, हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? समय लग रहा है जी। क्या लग रहा है? समय लग रहा है। क्या लग रहा है? समय। अब बिना समय के एरिया रेडियस बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बोलो भाई। तो रेडियस डिपेंड्स अपॉन टाइम, रेडियस डिपेंड अपॉन टाइम। तो दो चीजें हैं, रेडियस डिपेंड अपॉन द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर रेडियस जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो क्वांटिटी भी तो टाइम पर, भाई रेडियस के साथ साथ समय पर निर्भर करेगी। समय के साथ साथ किस पर? रेडियस पर तो डिपेंड है ही, प्लस समय पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन चूंकि रेडियस पर डिपेंड है तो रेडियस पर ही डिपेंड रहेगी, और बाकी रेडियस टाइम पर डिपेंड है तो आप ना डिपेंड रहे। हम इसीलिए हमेशा डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे, डी ए ओवर डी आर निकालेंगे, डी ए ओवर डी आर निकालेंगे। अरे भाई शुरुआत में जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या था? स्मॉल चेंज इन वाई, क्या चेंज इन वाई विथ स्मॉल चेंज इन एक्स, विथ स्मॉल चेंज इन एक्स। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेडियस में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, या डीसी ओवर डी आर रेडियस में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर सरकमफेरेंस में, परिधि में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। अगर कहीं ये क्या ले लें, स्फीयर ले लें, क्या ले लें, इसको स्फीयर ले लें, तो हम ये भी कर सकते हैं अगर स्फीयर है तो रेडियस में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हो रहा है। बात समझ गए ना? या रेडियस में थोड़ा सा परिवर्तन करने में इसके सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है। समझ गए? इस बात को समझ रहे हैं? हैं? इसको नोट करें थोड़ा सा, तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लेता हूं, बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया हूं, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया की बात कर रहा सर्किल के, ए बराबर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ए क्या है? क्वांटिटी। आर क्या है? पैरामीटर। तो क्या लिखेंगे? डी ए ओवर डी आर। अब आर की रिस्पेक्ट में कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा सुनो, अभी मैं इसकी बात करता ही नहीं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आर बराबर 1 तो डी ए ओवर डी आर बराबर 2 पाई होगा कि नहीं, बता दो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी सर्किल के रेडियस में, अगर किसी सर्किल के रेडियस में 1 यूनिट का चेंज कर दिया जाए तो उसके एरिया में चेंज कितना होगा? 2 पाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा? 2 पाई। ध्यान दीजिए। अगर एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, तुम बताओ 2 पाई। क्या बताओ? 2 पाई। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन सर्किल? 2 पाई। क्योंकि यूनिट चेंज पर ही तो, यूनिट पर ही तो निकालते हैं हम किसी भी चीज का रेट। अगर रेडियस में 1 यूनिट का परिवर्तन करो तो एरिया में कितने का परिवर्तन होगा? 2 पाई। क्लियर? जनरल क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, स्फीयर है, क्या है ये? स्फीयर है।
इसका रेडियस क्या है, r है। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, 4/3 पाई r क्यूब होगा लाल मेरे। अब मैं कह दूं r के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो हम तुरंत कर देंगे कि dv/dr बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा ना, 4/3 × 3 पाई r स्क्वायर। बोलो भाई, 3 कट गया, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अगर r बराबर 1 तो dv/dr कितना हुआ, 4 पाई। यस, मैं कह दूं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। त्रिज्या के सापेक्ष किसी गोले के आयतन के परिवर्तन की दर क्या है, कह दो 4 पाई। कह दो, बात समझ में आया ना, है? अच्छा, अब 2 यूनिट की चेंज कर दिया आपने, 3 यूनिट का चेंज कर दिया, 4 यूनिट का चेंज कर दिया, 5 यूनिट का चेंज कर दिया, तो बदल जाएगा। बोलो। अच्छा, अगर केवल इतना पूछा होता ना कि फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो आप 2 पाई r बोलते ना। अब आगे भी कर सकते थे कि चूंकि जब रेट निकालना होता है तो पैरामीटर का एक यूनिट लेते हैं। पैरामीटर क्या लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं, इसलिए dA/dr बराबर 2 पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको लेना कितना है, r बराबर 5। अच्छा ये बताओ कि d कैसे लिखेंगे उसको, dA/dr ना एट r = 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई × 5 बराबर 10। अब 10 क्या लिखेंगे, यूनिट क्या होगा, cm²/cm। भाई एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, बोल भाई यहाँ cm में दिया है ना, और रेडियस की यूनिट cm, तो cm²/cm। अब ऐसा मत कर देना इसका पावर का इनकाउंटर करके cm कर देना, ऐसा मत कर देना, ये गलत है। हर जगह तुम इनकाउंटर सबका नहीं कर सकते। ये cm²/cm बता रहा है कि चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। सर्किल के लिए समझ में आया, इसका यूनिट आप ये लिखेंगे, नोट इट प्लीज। रेडियस ऑफ सर्किल इज चेंजिंग विथ 3 cm/s। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। बोलो बेटा, यहां रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो dr/dt दिया है क्या, +3, या इंक्रीजिंग की बात किया है, +3 cm/s। एरिया बराबर क्या होता है, पाई r²। बोल बेटा, dA/dr बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है कि नहीं। अच्छा बताओ बेटा, अगर रेडियस समय के साथ बदल रहा है तो एरिया भी तो समय के साथ बदलेगी, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, dA/dt। क्या करेंगे, इसमें चेन रूल लगाओ लाल मेरे, क्या, dA/dr/dt। देख लो, कैंसिल तो नहीं करते हैं फिलहाल, लेकिन अगर देखो ध्यान से तो ये कैंसिल dA/dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुट द वैल्यू, dA/dr कितना आया है, 2 पाई r, और dr/dt कितना है, 3। तो dA/dt क्या हो जाएगा, 6 पाई r। समय के साथ एरिया कितना बदल रही है,
तो यही पूछ रहा है कि समय के साथ एरिया कितना इंक्रीज कर रही है। फाइंड एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग विथ टाइम, लिख दो यार, विथ टाइम, फिर आर इज टू 10 सेंटीमीटर। तो dA/dt एट आर इज टू 10 क्या हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, दैट्स व्हाट 60 पाई। बोलो क्या cm स्क्वायर पर सेकंड, क्या cm स्क्वायर पर सेकंड होगा कि नहीं? यहाँ dt है तो पर सेकंड होगा ना। हमने क्या निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों निकाला? क्योंकि ये रेडियस जो चेंज हो रहा था उस समय के साथ चेंज हो रहा था, तो मजबूरी हमारी थी कि एरिया को भी, चेंज इन एरिया भी कैसे निकालें? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ में आया? नोट इट प्लीज। चलो बेटा देखो, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x बराबर 10 सेंटीमीटर है। लेंथ x बराबर क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ y बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। 6 छोटा दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर कह रहा है। और भी दिया है कि लेंथ जो है घट रही है इस रेट से, dx/dt -3 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में लेंथ कितना घट रही है? 3 सेंटीमीटर। एंड dy/dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और 1 मिनट में चौड़ाई कितना बढ़ रही है? 2 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, दूसरा एरिया। चलो P बराबर क्या होता है बेटा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, याद है? तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बोलो यार, क्या इसको 2x प्लस 2y कर सकते हो कि नहीं? बोलो। तो अब बताओ कि dP/dt निकालना है लाल मेरे। क्या निकालना है? समय के साथ पेरीमीटर यानी परिमाप में परिवर्तन बराबर 2 dx/dt प्लस 2 dy/dt। t के साथ, t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये 2 dx/dt कितना है बेटा? -3। बोलो। प्लस 2 dy/dt कितना है? 2 है। तो -6 प्लस 4 बराबर कितना आया? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में पेरीमीटर कितना घट रहा है? 2 सेंटीमीटर। अरे माइनस तो घटना ही बताएगा लाल मेरे। माइनस क्या बताएगा? घटना ही तो बताएगा। नहीं समझे? हैं? चलो चलिए अब क्या निकालना है? इसको अब मिटाएंगे, समय नहीं मेरे पास। एरिया निकालना है बेटा। एरिया, एरिया इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ। ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। टी के सापेक्ष क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। dt ऑफ ए इज इक्वल टू पहला पद एक्स, dt ऑफ वाई प्लस दूसरा पद y, dt ऑफ एक्स बराबर। चलो x कितना है? x कितना है? 10। x कितना है? 10। dy/dt कितना है? +2 प्लस y कितना है? 6। dx/dt कितना है? -3 तो 20 -18 बराबर +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ना। 1 सेकंड में एरिया बढ़ जा रही है कितना? 2 सेंटीमीटर सॉरी पर मिनट। ओके, एरिया यहाँ पर बढ़ गया। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। टुमारो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1। ओके, थैंक यू।